ये तेरा पुत्र है। और जो पुत्र है जो सूली पे उसने खुद को हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, सोचिए उसको कितना मेंटल डिप्रेशन हो रहा होगा ना, कि मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे पापा का क्या होगा, है ना। थैंक यू सो मच पास्टर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर की हजूरी में खुद को तैयार करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेयर के लिए सिस्टर पारुल से कि हमें प्रेयर में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर आज के दिन के लिए समझने के लिए मुझे धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर आज तूने बहुत खूबसूरत सब दिन दिया पिता परमेश्वर, जो उस दिन को हमें याद दिलाता है कि तो हमारे लिए पिता परमेश्वर की तो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुंडों में से जी उठा। इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते हैं खुदा होने से जो चौथी वाणी पिता परमेश्वर जो भी भाई लोगों पिता परमेश्वर उसकी तरह हमें अभिषेक करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारा आदर ना सम्मान सुबह से पूजा करते हैं। तो प्रार्थना मांगते आपके प्रिय पुत्र परमेश्वर से आमीन। मुझे लग रहा है सब बहुत बोर हो रहे हैं। चलिए मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ ताकि आपको मजा आएगी सुन के, और आपको शायद ये कनेक्टेड फील होगा कि इस क्रूज की क्या इंपॉर्टेंस है। जब परमेश्वर को तीसरी वाणी के बाद जब परमेश्वर को जब लोग बोल रहे थे कि देख ये तेरी माँ है और तू इन्हें माफ कर क्योंकि इन्हें नहीं पता ये सब, जब परमेश्वर बोल रहे थे उसके बाद परमेश्वर को इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को जब खून था वो क्या कर रहा था, पसीना जो था वो खून के तरीके बह रहा था, पसीना जो था वो खून के तरीके बह रहा था। वो एक टर्म होता है मेडिकल, उसको हम बोलते हैं, जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं हिमाटोडोर्सिस, हिमाटोडोर्सिस बोलते हैं उसको। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इतना ज्यादा डिप्रेशन हमारा हाई हो जाता है कि जो हमारा पसीना होता है वो ब्लड के तरीके क्या होता है वो बहने लगते हैं। जितने भी मेडिकल्स वाले हैं उनको शायद पता होगी है किस तरीके का एक एंजाइटी होती है। तो इस इम्पोर्टेंस को समझे जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी है। इस समय होगा कि हम चौथी वाणी की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर मेनका से जो हमें क्या कहते हैं बाइबल रीडिंग की तरफ लेके चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु मसीह के मुख से सही पर कहिए चौथी वाणी जो मजबूत जिस किताब उसका 33 से 15 अध्याय उसका 33 से 34 आया। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन में मैं उसे परमेश्वर आशीष दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लेकिन शांति से छोटी छोटी करने की तरफ लेके चलिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। और मैं भैया का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कुछ शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो परमेश्वर की चौथी वाणी में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, महान सामर्थी परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु आपका आत्मा सिखाने वाला है। इस चौथी वाणी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि अभी सिस्टर ने वचन में पढ़ा और लिखा हुआ है कि मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 46 आयत में, और उसी के साथ साथ मरकुस की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 34 आयत में कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो क्या वो निराश हुए थे? ये क्वेश्चन हमारे लिए है। कभी हमने सोचा कि क्या यीशु मसीह तो परमेश्वर था, खुदा का बेटा था, और क्या परमेश्वर उस समय क्रूस पर निराश हुए थे? बिल्कुल हुए थे।
क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए, क्रूस पर चढ़े, तो वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करते थे। वो कुछ पल के लिए निराश हुए हैं क्योंकि वो हम सब से दूर हो रहे थे। भजन संहिता 22 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से कम 1000 साल पहले दाऊद के द्वारा ये भविष्यवाणी भी की गई थी। और जैसा कि वहां पे लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो क्या उनका विश्वास कमजोर पड़ा था? क्या उनका विश्वास कमजोर पड़ा था? यस और नो? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था, परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और विश्वास में से अगर हम वी को निकाल दे, एक नया शब्द बनेगा श्वास, जिसे परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर फूंकी है। वही सांस परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में भी चल रही थी। अगर हम उसमें से शाह को भी निकालते हैं तो एक नया शब्द बनता है वास, अर्थात परमेश्वर का वास हमारे और आपके जीवन में। एक ये रिश्ता था परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह से। जब वो क्रूस पर चढ़े तो वो रिश्ता हमारा और हमारे पिता से भी था, जब वो क्रूस पर चढ़े हमारे और आपके पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों को अपने ऊपर जो है ले रहा था। कुछ पल एक ऐसा आया जब वो प्रभु यीशु मसीह तीसरे पहर पे जब क्रूस पर लटका हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? क्रूस पर था यीशु मसीह। अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो प्रभु यीशु मसीह ना जमीन पर था ना आसमान पर था, वो बीच में लटका हुआ था। ना वो नीचे था जमीन पे ना आसमान पे था, बीच में लटका हुआ था। और उसकी मन की व्यथा को अगर हम देखें तो वहां पर वो ये सोच रहा था कि स्वर्ग में मेरा पिता है और जमीन पर उसकी सांसारिक माँ है, जिसे वो ये नारी कह करके पुकारता था। एक रिश्ता था, जब परमेश्वर ने उसे छोड़ा था थोड़ी देर के लिए, तो एक हम हमेशा यीशु मसीह को याद करते हैं। एक बार उस परमेश्वर को याद करके देखें, उस पिता को देखें कि कैसे उसने एक पल के लिए अपने बेटे को त्यागा होगा। और जब उसने त्यागा था तभी एहसास हो गया था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को एहसास हो गया था कि मैं अब अपने पिता से अलग हो रहा हूँ। इसलिए उसने कहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिससे आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबंध है, पर उसका असली स्वरूप इसलिए उस एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्या करा? क्रूस पे चढ़ करके सिद्ध कर दिया कि आज हम क्या पापी हैं? नहीं, हम पापी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है और पिता ने हमें पाप मुक्त, श्राप मुक्त कर दिया है। वो परमेश्वर अपनी जान दे करके स्वर्ग पे जाकर के परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। आज वक्त है कि हम उस परमेश्वर को याद करें, अपने आप को तैयार करें कि ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सके। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे और आपके लिए भी यही क्वेश्चन हो कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो तो 10 कुमारियों के साथ, जैसे अभी भैया ने बताया था कि वो तो उन 5 को लेकर चला जाएगा, कहीं हम उन 5 में से तो नहीं है और फिर हम कहें कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पल के लिए स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा था, लेकिन आज हम अपने आप को तैयार करें कि वो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, हम उससे कह सके कि प्रभु हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इस रिश्ते को बना करके रखे। उस सांसारिक तौर पर जब क्रूस पे लटका था, चारों तरफ से उसको निगाहें देख रही होंगी, चारों तरफ से जो है लोग उसे देख रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गया। यशायाह की पुस्तक उसका 59 चैप्टर और उसके 2nd वर्ष में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया था। कुछ पल के लिए जब परमेश्वर ने उसे अलग किया था तो उसका आंसर ये वर्ष यशायाह 59 उसकी 2nd वर्ष में लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो
अधर्म क्या परमेश्वर के थे, प्रभु यीशु मसीह के थे? नहीं, वो अधर्म हमारे थे जिसे परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वो नहीं सुनता है। कुछ पल के लिए उसके पिता ने नहीं सुना। एक पिता की व्यथा को भी हम देखें कि अगर हमारा बच्चा हमसे अलग होता है तो हमें कितना दुख होता है। एक माँ को भी दुख होगा, एक पिता को भी दुख होगा, एक बेटे और बेटी को भी दुख होगा। उस समय यीशु मसीह दोनों तरफ से दुखी था। एक तरफ संसार के माता पिता थे और एक तरफ स्वर्गीय पिता था जिसे उसके पास जाना था। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको मोटाई से आशीष दे।